कक्षा 12वीं के सभी छात्र से यहाँ निवेदन है कि आज का जो पेपर होने वाला है यह बिल्कुल रियल पेपर है इंग्लिश विषय का, जो आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024 में पूछा जाने वाला है। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले आपके सभी पेपर के बारे में जानकारी यहीं पर मिलने वाली है आपको पांचाली स्टडीज़ ऑफिशियल में। तो आप जो है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इंग्लिश विषय बहुत टफ लगता है, क्योंकि पूरा रियल पेपर वो देखेंगे तो आसानी जो है पासिंग मार्क्स तो ले ही आएंगे। अब इंग्लिश का पेपर कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आता है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सेक्शन ए देखने को मिलता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो ना। 10 अंक का आ जाता है। पहले क्या होता था कि 5-5 अंक के 2 पैसेज आते थे, परंतु 11वीं-12वीं से ये 10 अंक का ही एक लंबा सा जो है पैसेज आ जाता है। तो जल्दी जल्दी देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर पैसेज है और इनमें किस प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछे जाएगा। तो आप जो है अब यहाँ से वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि पूरे के पूरे 16 प्रश्नों को हमें कवर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज क्या होता है? ऑप्शन सी यहाँ पर लगा लीजिएगा, कैटरेक्ट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज द लेंस ऑफ द आई बिकम मोर ओपेक इन ओल्ड एज, है ना। ओल्ड एज में आइस में क्या ओपेक पड़ने लग जाता है? इट लॉसेस इट्स ट्रांसपेरेंसी, है ना, यानी कि वह देखने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लग जाती है या फिर खो देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा, हाउ ओल्ड कैटरेक्ट इफेक्ट इट्स विक्टिम ईयरली, है ना। तो लीड्स ऑफ पार्शियल लॉसेस या फिर लीड्स ऑफ कंप्लीट लूज ऑफ विजन, तो इन दोनों में से कुछ नहीं होता, यहाँ पर आपको नन ऑफ दिस ही लगा लेना है। अब हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरेक्ट इन ईयरली स्टेज, है ना, यानी कैटरेक्ट को शुरुआती स्टेज में कैसे पहचाना जाता है? तो विजन बिकम्स क्लियर, विजन बिकम्स ब्लर्ड, विजन बिकम मल्टीपल इमेजेस। तो आपको बी और सी लगाना है ना, क्लियर तो दिखेगा नहीं। उसके बाद 5 वाला देखेंगे, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पारा 1 डेट मीन्स डेट थ्रो विच लाइट कनेक्ट कैन नॉट एंटर। तो इसका उत्तर क्या होगा? ओपेक हो जाएगा ना, बी वाला ओपेक। आपको इसका सही आंसर लगा लेना है। अब नाउन फॉर्म ऑफ पेशेंट, पेशेंट की नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी? तो पेशेंस हो जाएगी ना, यानी कि सब्र करने वाला, पेशेंस। अब इसके बाद देखेंगे अगला, टाइप ऑफ कैंसर कॉज्ड बाय अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, है ना। तो इसका उत्तर आपको ऊपर मिल जाएगा, स्किन केयर, इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। स्किन केयर करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट द विजन, इसका ब्लर्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला देखेंगे आप, व्हेन डज कैटरेक्ट जनरली ओकर, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको जो है इस पैसेज में से नहीं मिलने वाला है, इसका उत्तर आपको जो है मैं यहाँ पर लिखवा दूंगा, आपको इसी प्रकार से लिखना है ना, व्हेन डज कैटरेक्ट जनरली ओकर और हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ करेक्ट। तो इसका उत्तर यहाँ पर देखिए, इधर आपको देखने को मिल जाएगा, व्हेन डज कैटरेक्ट जनरली ओकर, तो इसका आएगा इट जनरली ओकर ओल्ड एज, और अगले का हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट कैटरेक्ट बिकॉज इट केम सब्सटेंस इंटरली डैमेजिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है पैसेज नंबर 1 आपका पूरा हो गया है और इसके उत्तर मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरे पैसेज की बारी है, कन्वर्सेशन इज नीडेड most easily takeable of all arts, all you need to do in order to become good conversational। तो यह जो है पूरा टाइटल आप पढ़ना है और आपको इसके लिए एक गिव सूटेबल टाइटल देना है ना, एक अच्छा टाइटल इस पैसेज के लिए आपको बनाना है। और नोट जो कि आप 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो नोट्स मेकिंग आपकी जो है हर बार आनी है, कभी क्वेश्चन नंबर 3 में तो कभी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देख लो ये पूरा नोट्स मैंने आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये आपका जो है पैसेज हो जाएगा और इसके नोट्स से कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कन्वर्सेशन इज इजी, गुड रिपीटेशन, बी मेंटली क्विक एंड वीट, अवॉइड अनप्लीजेंट सब्जेक्ट, डोंट बीट लिप्स, क्लिक टंग, है ना, ये इसका हो जाएगा। और टाइटल हो जाएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कन्वर्सेशन करने की कला, है ना। इस प्रकार से सेक्शन ए आपका समाप्त हो जाता है। अब सेक्शन बी में राइटिंग का है, तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपका नाम ऐश्वर्या पटेल है, आप गवर्नमेंट HS देवास में पढ़ते हैं और आपका जो है एक बैग आपको मिला है स्कूल के प्लेग्राउंड से। अब आपको एक नोटिस तैयार करना है जिसमें कि आप उस तक सूचना पहुंचाने जाने वाले हो जिसको यह बैग की आवश्यकता है, यानी जिससे यह बैग गुम गया है ना। तो इसका मैं आपको बता दूंगा। और इसके अथवा में डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर टू पुलिस एजुकेट टू वार्न पीपल डोंट टच अनक्लेम्ड आर्टिकल या ऑब्जेक्ट, यानी कि आप जो है बम ब्लास्ट वाला जो आपका आता है ना पोस्टर, जो आपने 11th में सीखा था, वही वाला यहाँ पर भी जो है आप कर सकते हैं, अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट वाला पोस्टर, ठीक है। तो यह पोस्टर में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पर तीसरे वाले का उत्तर यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, या इस प्रश्न बैंक में इसका उत्तर मिल जाता है। तो ये रहा
फाउंड वाला ना, तो यू आर ऐश्वर्या पटेल पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा आ गया है। छोटा सा है पर इसमें लिखने की कला है। अगर आप भी इस प्रकार बॉक्स बनाकर इसके अंदर सुजन रूप से लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने पक्के हैं, ठीक है। तो 4 नंबर आपके यहाँ से इसमें से पक जाएंगे। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म डेट आई फाउंड अ स्कूल बैग इन प्लेग्राउंड इन स्पोर्ट्स पीरियड, हु इज़ द ओनर ऑफ बैग इमीडिएटली मीट मी, है ना, यानी कि जल्द से जल्द मुझसे मिलकर यह बैग प्राप्त कर लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, यू आर परवीन महाजन, और आपका एड्रेस दे दिया है। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको एक प्रिपरेशन करनी है और लेटर लिखना है अपने दोस्त को कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो ये देख लीजिए, यू आर प्रवीण महाजन और यह रहा आपका लेटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा लेटर लिख लेना है। एज यू नो डेट फाइनल एग्जाम इज ओवर, बाकी सब कुछ आपको इसमें से अगर आपके पास याद करने का समय नहीं है तो इससे भी आसान यहाँ पर अथवा दी है SLC यानी कि TC की एप्लीकेशन जो आप 10th में पढ़ते थे वहीं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हर बार की तरह इस बार भी पैराग्राफ आया है 4 और आपके जो है टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कोविड-19 और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इनमें से कोई एक टॉपिक आपको चुनना है और उसके ऊपर निबंध लिख डालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसके ही अथवा में दिया है 120 वर्ड का, तो फिर आपको जो है इंग्लिश वाला लिख लेना है। भैया आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, यदि आपको याद है तो ठीक, वरना यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अन्यथा PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर के पूरे आंसर का PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब सेक्शन नंबर C यहाँ पर आता है ग्रामर का, जो कि 5 अंक का मात्र है। तो आपको देख लेना है जल्दी जल्दी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भर के। तो सबसे पहला प्रश्न है, सुरेश इज़ अ बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन मेंट लिस्ट, है ना। तो इसमें A आ जाएगा क्योंकि बॉय कुछ खास है नहीं, यहाँ पर B आ जाता है इसलिए यहाँ पर A आ जाएगा। अब यहाँ पर हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, तो यहाँ पर आप मच ही लगाइए ना, मैंने यहाँ पर मैनी लगा रखा है बट तो आपको जो है मच लगाना है। उसके बाद ही इज़ गुड टू इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, अब इंग्लिश के लिए क्या लगाया जाए, तो आप यहाँ पर टू लगा सकते हैं, टू आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उसके बाद द मैन हुज द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज़ द थीफ, तो इसका में आप हुज कर लेंगे ना, WHOAC हुज। अब इंग्लिश इज़ इन मैनी कंट्रीज, है ना, तो इंग्लिश बोली जाती है तो इसमें स्पोकन कर लीजिएगा ना, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रैन अवे, है ना। तो इसमें आपको जो है नो सूनर देखा है तो आपको देन भी देखने को मिलेगा, नो सूनर देन आता है साथ में, तो आप यहाँ THEN देन लगा लेंगे। अब डू एट डायरेक्टर देख लीजिए, यहाँ पर एनी 5 आएगा। सबसे पहला वाला पढ़ लीजिए, सीता डज नॉट सिंग शी डज नॉट डांस, है ना, इसको नाइदर नॉट से जोड़ना है। उसके बाद इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, इसको आपको कंबाइन करना है अनलेस के साथ। उसके बाद द जर्नी वाज लॉन्ग एवरीवन एंजॉयड इट, इसको कंबाइन करना है थॉट के साथ। उसके बाद यहाँ पर शी हर्ट हर फ्रेंड, इसको आपको चेंज करना है नेगेटिव में। लास्ट वाला देख लो, द मैन इज़ माई नेबर द मैन इज़ टॉकिंग योर अंकल, इसको आपको जो एडजेक्टिव क्लाउज में पेयर करना है। तो इनके उत्तर देख लो, यहाँ पर पहले का उत्तर हो जाए नाइदर डज सीता सिंग नॉट डज शी डांस, है ना। उसके बाद अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, और उसके बाद शी कैन नॉट हर्ट हर फ्रेंड, और लास्ट वाला जगह वाई ही हैज़ कम हियर, ना। तो एनी 5 करने थे, यहाँ पर 4 का मैंने उत्तर बता दिया, एक आपको जो है अपने मन से भी करके बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उसका उत्तर जो है मैं पिन कर दूंगा। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन B आपका आ जाता है, जो कि टेक्स्ट बुक द्वारा आपका लिखा हुआ है ना। इन दोनों के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल। अब यहाँ सेक्शन D देखेंगे, टेक्स्ट बुक में से आता है। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक पेज से दे दिया गया है, जो एक्सट्रैक्ट दे दिया गया है, इसमें से आपको जो क्वेश्चंस के आंसर्स लगाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डज द नरेटर रेफर टू अ पुअर मैन, तो इसका उत्तर यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे मैं उत्तर बताता जा रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी देख लीजिए। वाई डज द नरेटर कॉल द फ्रेंच टीचर एज अ पुअर मैन, है ना, फ्रेंच टीचर को उसने पुअर मैन क्यों कहा था, इसका उत्तर कर लेंगे ही फील्स सॉरी फॉर द टीचर एज इट हिज लास्ट लेसन, ठीक है। नेक्स्ट देख लिया, हाउ मेनी हैड द टीचर गिवन हिज स्कूल सर्विस फॉर स्कूल, तो इसमें आप 40 ईयर्स यानी 40 वर्ष लगा लेंगे, है ना। अब नेक्स्ट देख लीजिए, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन, है ना। लास्ट लेसन सुनने के लिए आखिरी बेंच पर कौन बैठे थे, द विलेज पीपल्स यानी ग्रामवासी बैठे थे। उसके बाद हु इज़ द राइटर इन द लेसन द लास्ट लेसन, है ना, ये किस ने लिखा था, तो यहाँ पर अल्फोंस डाउडेंट कर लेना है ना, अनीस जंग मत करके आ जाइएगा, यहाँ पर आपको अल्फोंस डाउडेंट ही इसका उत्तर करके आना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएंगे हम। तो इसे 2 सेक्शन में बांटा गया है। सबसे पहले एक एक्सट्रैक्ट दिया है पोएम में से, इसके उत्तर लगाने। तो देखेंगे विच ऑफ दिस बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो इसका उत्तर हो जाएगा रिकलेक्शन, है ना। 3 अंक के आने वाले हैं, तो पहले का उत्तर कर लीजिएगा और रिकलेक्शंस, तो इसका उत्तर C हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आपको दूसरी जगह मिलने वाला है, तो इसका उत्तर देखेंगे यहाँ पर पीछे
तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कुछ इस प्रकार की, विच ऑफ दिस इज टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, है ना। तो इसमें ग्लूमी एंड फियरफुल उत्तर हो जाएगा। फाइंड आउट द वर्ड द एक्सट्रैक्ट, डेड मीन्स डेड बॉडी। डेड बॉडी का एक और मीन है जो कि इस पैसेज में दिया है, जो कि आपके खुद के नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है आप कॉर्प्स लिख पाते हैं या नहीं। तो इसका उत्तर कॉर्प्स हो जाएगा। अब सेक्शन भी आता है, ये भी एक एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके जो है पैसेज लिया गया है आपके कहानी में से, तो इसमें से आपको उत्तर लिखना है। तो हु इज़ आई इन दिस लाइन्स, है ना, पहला प्रश्न। तो आई यानी किसके लिए है, तो यह जो कवि है उसके लिए है, या फिर द टाइगर किंग के लिए है, या द प्रोफेट के लिए। तो आपको जो है द टाइगर किंग कर लेना है पहले का उत्तर, है ना। अब हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 डेज, है ना, तो कौन बोलने लग जाता है 10 साल की उम्र से ही, तो इसका उत्तर 10 दिन की उम्र से ही कोई भी बोलने लग जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा द टाइगर किंग। ठीक है, तो इसका उत्तर द टाइगर किंग करने के बाद तीसरा देखेंगे, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो, इसका उत्तर हो जाएगा द एक्सट्रैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ उटर, है ना। तो उटर का सिनोनिम हो जाएगा टू स्पीक, है ना। अब इस प्रकार से आपका जो है पैसेज भी समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 से आपके क्वेश्चन आंसर से शुरू हो जाते हैं। यह बताने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं के जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों की त्रैमासिक परीक्षा 2024 चल रही है। तो आपके जितने भी आसपास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें यह इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि सभी विषय के रियल पेपर, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पांचल स्टडीज़ ऑफिशियल पर अपलोड कर दिए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको जो सबसे पहले बड़ी से बड़ी PDF, फुल सॉल्यूशन, नोट्स और ना देखे हो ऐसे IMP क्वेश्चन आंसर जो सीधा प्रश्न उत्पत्र में बैठते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं ना। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे थे उन्हें पता ही है किस प्रकार से यहाँ पर चलता है सब कार्यक्रम। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो आप, जो भी आप करना चाहते हैं अपने मोबाइल में जाइए, पांचल स्टडीज़ ऑफिशियल लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है सभी प्रकार की PDF, क्वेश्चन आंसर और जो है रियल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर द आंसर्स। और आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आंसर्स तो आपको PDF में मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5, है ना। तो इनमें से कोई 5 देने, 2-2 अंक के हैं। और ये आपके जो प्रोस वाले सेक्शन में से जो कहानी वाला पार्ट है आपका पहली किताब में से उसमें से आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। ये भी जो है 2 अंक के एनी 3 करने हैं, पोएम वाले सेक्शन से आ जाते हैं। ठीक है, तो अब अगला है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी 30 वर्ड्स में लिखने हैं, एनी 2 है ना। और लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो कि 3-3 अंक के प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न आपने पढ़े उन सब के उत्तर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और इस वहम में रहना मत कि रियल पेपर आपको मिलने वाला है, सभी जगह आपको जो है मॉडल पेपर ही दिखाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही दिखाए जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर कक्षा 12वीं के छात्रों ने अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा तो इस वीडियो पर क्लिक करके अपना सिलेबस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।